पहले का जमाना गवर्नेंस नौटंकी का मंच नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि ये उनकी सोच, लोगों का उनके प्रति विश्वास की ये जीत है। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है, दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का चैप्टर अब एंड हो गया है, यानी बीजेपी का अब चैप्टर खुलने वाला है। यानी अब नई इनिंग की शुरुआत होनी है। 27 सालों का जो सूखापन है वह खत्म हो चुका है। अब जमीन में हरियाली आ गई है। अब जिस तरह से यमुना पूरी तरह से गंदी हो गई थी, नाले बन गए थे और पूरी तरह से बदबू आने लगी थी, कीचड़ हो गए थे, और उसी कीचड़ में आज कमल खिलने लगे हैं। यानी अब कमल की शुरुआत हो गई, यानी अब बीजेपी की एरा शुरुआत हो गई है। अब वहां से बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता गण आए हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट आए हैं जिनको लेकर करके अब सियासी थोड़ा तेज हो चुकी है कि अब दिल्ली को संभालेगा कौन। क्योंकि दिल्ली में जो भी चुनाव हुए थे उसमें कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया गया था, और कहीं न कहीं जितने भी कैंडिडेट थे वो मोदी के कह सकते हैं ना, उनके मैनिफेस्टेशन से लेकर के लड़ाई कर रहे थे और हर चीज़ों को धरातल पर रख रहे थे। यानी जो कुछ भी उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ था बीजेपी की तरफ से या मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से एक ब्लूप्रिंट डिसाइड हुआ था कि हम दिल्ली का मॉडल ऐसे लाएंगे, दिल्ली को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी मॉडल को उनके हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्रों में रखा और उसको लेकर करके प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा आज हम आपके सामने बता रहे हैं कि उनका अब कमल खिल गया है। जो दिल्ली में गंदगी फैली थी उस गंदगी में अब कीचड़ की जगह पर कमल आ गए, कीचड़ में कमल खिल गए। अब उसको लेकर करके बहुत सारे कैंडिडेट जो लिस्ट में हैं, मैं उन सारे लिस्टों में से कुछ लोग जो ऐसे हैं, 6-7 लिस्ट ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री के पद का दावेदार रखते हैं। उनमें से आप लोग उनके बारे में बताइएगा कि कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, किनका नाम पहले फ्रंट में आ सकता है। वो कोई सीरियल नहीं है कि मैं एक सीरियल ढंग से बता रहा हूं कि नंबर 1 नंबर 2, बट आप बताइए कि इसमें नंबर 1 किसका हो सकता है, नंबर 2 किसका हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं सोचता हूं, देखता हूं, तो उसके हिसाब से मैं नंबर 1 पे अपने हिसाब से, आखिर नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, मैं नंबर 1 वही कैंडिडेट को रखूंगा जो केजरीवाल को सीट को पनाह दिया है। यानी कह सकते हैं ना, केजरीवाल को सीट को ध्वंस किया है। यानी वो नई दिल्ली की सीट है, कहीं ना कहीं केजरीवाल वहां से लड़ रहे थे और वहां से उनको शिकस्त देना, यानी एक मुख्यमंत्री के सीट को शिकस्त देने वाला मुख्यमंत्री ही कहलाता है। इसलिए उनका नाम लिस्ट में हो सकता है, पहला हो सकता है। वो कोई और नहीं, वो परेश वर्मा है, वो दिल्ली के ही हैं, तो उनका लिस्ट में नाम हो सकता है। मे बी नंबर 1 नंबर 2, आई डोंट नो, बट एज इस माई ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना रखा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा। दूसरा है, जिस तरह से मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी एक पूर्वांचल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं ना, बिहार से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, झारखंड से आए लोग, दिल्ली के एनसीआर में करीब करीब सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचली है, और उनका कहीं ना कहीं सारा समर्थन कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को मिलता है, और मनोज तिवारी एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता का नाम आता है, वो भी एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में रहे, बहुत सारे काम किए। उसके बाद अगर रेखा गुप्ता की हम बात करते हैं तो शालीमार सीट से आती है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और लोगों के साथ वहाँ पर अच्छा जनसैलाब बनाया है। उसके बाद दुष्यंत गौतम का नाम आता है जो करोल बाग एरिया में आते हैं, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, उनका भी लिस्ट में नाम रखा गया है। उसके साथ अगर बात करें तो एक बड़ा अच्छा नेता है आशीष सूद करके रहे, वो जनकपुरी में, यानी वेस्ट दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छा माहौल बनाते हैं, एक दिल्ली को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रख पाते हैं। क्या पता है उनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन जो वीरेंद्र सचदेवा है वो दिल्ली के ऑलरेडी अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका भी नाम बहुत लिया जाता है, क्योंकि यही तो 3 कैंडिडेट हैं जिनको काफ़ी तरीके से लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। तो ये जो 6-7 नाम हैं उनमें आपका क्या राय बनता है कि ये कौन सा लिस्ट में नाम आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग रहते हैं वो ज़्यादातर मनोज तिवारी अपनी गायकी अंदाज से रहते हैं और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए चुके हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लग रहा था कि दिल्ली के
सीएमओ बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वह परेश वर्मा ने ले चुका है। परेश वर्मा जिस तरह से जीत दिलाई है और जिस तरह से काफ़ी कुछ उनके ट्रेंड हो रहे हैं, उनकी बेटियां भी बहुत सारे है, पापा ने दिन रात एक करके मेहनत करी है। घर के हर फैमिली आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मीन्स आज से अभी वक्त से उनकी बातें हर जगह ट्रेंड हो रही है, तो लगता है कि वो भी एक कैंडिडेट लिस्ट में है और वीरेंद्र सचदेवा भी है, अध्यक्ष है। तो ऐसे से और भी नाम जो मैंने दिया है वो सब भी हो सकते हैं। सब अपने अपने जगह पर काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं। इस ट्रेंडिंग लिस्ट में यही 6-7 नाम आते हैं। उसमें आपका क्या राय है? उसमें आप क्या सोचते हैं कि कौन हो सकता है दिल्ली का संचालक? कौन हो सकता है उस गद्दी पे, सिंहासन पर बैठने वाला? इन चेहरे में से कौन है चेहरा? जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल 1-2 दिन में वो सारी क्लियरिटी आ ही जाएगी। मीटिंग हो रही होगी, जबरदस्त मीटिंग चल रही है आपस में। कई सारी पार्टियां अपनी अपनी मीटिंग कर रही है। अमित शाह के साथ बैठक पे बैठक लग रही होगी। सारी चीजें चल रही होगी कि आने वाला जो दिल्ली में है कौन संचालन करेगा और कौन सबसे ज्यादा दावेदारी रखता है, कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन सारा बागडोर अभी कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर जो डिसीजन फैक्टर है, अमित शाह और मोदी कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी मंथन कर चुके हैं। उस मंथन को लेकर के सारी प्रतिक्रिया आने वाली है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राय देते रहिए, कमेंट देते रहिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।